हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राज और आप देख रहे हैं शैतानी रात। इस चैनल पर मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। कहते हैं हम अपने अतीत से कभी भाग नहीं सकते और ना ही उन सौदों से जो हमने नहीं हमारे खून ने किए होते हैं, खासकर तब जब वो सौदा किसी अलौकिक शक्ति से किया गया हो। ऐसे सौदे खत्म नहीं होते, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं और सही समय आने पर आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही बंगले की है जो अब सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक जागता हुआ भूत बंगला बन चुका है, जो वर्षों से खामोश खड़ा है, पर अंदर ही अंदर किसी खास इंसान के आने का इंतजार कर रहा है और शायद वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। भूत बंगला। वर्ष 2012 की वो शाम। पुणे के आसमान पर अंधेरा छाने लगा था, लेकिन रॉयल हेरिटेज फार्म हाउस दुधिया रोशनी में नहाया हुआ था। फूलों की भारी खुशबू और शहनाई की गूंज के बीच उत्सव का माहौल था। अवनी अपनी रेशमी लाल साड़ी में लिपटी गहनों से लदी किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। विजय प्रताप सिंह के बगल में बैठी वो अपनी नई जिंदगी के सपने देख रही थी। शादी की रस्में पूरी हो चुकी थीं। विदाई का समय आया तो पूरा माहौल भावुक हो गया। आनंदी ने जैसे ही अपनी इकलौती बेटी को गले लगाया, उसके भीतर जैसे बर्फ की एक लहर दौड़ गई। वो ममता की सेहरन नहीं थी। आनंदी के हाथ कांप रहे थे। उसे लगा जैसे अवनी के पीछे कोई परछाई खड़ी है, धुंधली, लंबी और बेहद डरावनी। उसे महसूस हुआ कि फार्म हाउस की हवा अचानक भारी हो गई है। आनंदी ने अपनी छाती पर हाथ रखा। धड़कनें असामान्य थीं। उसने सोचा शायद बेटी के बिछड़ने का गम है, पर उसके मन का एक कोना फुसफुसा रहा था कि ये दुख नहीं, ये तो किसी अनहोनी की आहट है। अवनी की शादी के बाद आनंदी अकेले रह गई थी, लेकिन एक दिन विजय और अवनी, विजय की मां लता, फैसला करते हैं कि वो आनंदी को भी अपने साथ अपने घर ले आएं। और एक दिन विजय और अवनी उन्हें लेने आ चुके थे, लेकिन आनंदी ने जाने से मना कर दिया और कहने लगी, नहीं जमाई बाबू, मैं आपके साथ आपके घर में रहना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन विजय के समझाने के बाद आनंदी चुपचाप विजय और अवनी के साथ विजय के घर आ गई। उसी दिन के बाद आनंदी भी उनके साथ ही रहने लगी। उनका परिवार बहुत खुश था। कुछ ही दिनों बाद खुशियों ने एक नया मोड़ लिया। विजय, जो एक बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था, एक फाइल लेकर घर आया। उसके चेहरे पर कामयाबी की चमक थी। लता मां, आनंदी मां, अवनी, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है, विजय ने उत्साह से कहा। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में घाटालपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा है। वहां नदी किनारे एक पुश्तैनी खंडहर बंगला है, विशाल ब्रिटिश वास्तुकला। सरकार उसे एक हेरिटेज रिजॉर्ट में बदलना चाहती है और कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है। घाटालपुर, ये नाम सुनते ही आनंदी के कान जैसे सुन्न हो गए। उसके जहन में धुंधली सी कोई तस्वीर उभरी और गायब हो गई। तय हुआ कि पूरा परिवार कुछ समय के लिए वहीं शिफ्ट होगा ताकि विजय खुद काम की निगरानी कर सके। कुछ दिनों बाद वे सभी पुणे से कोलकाता और कोलकाता से घाटालपुर जाने वाली ट्रेन में थे। सफर के दौरान जैसे जैसे ट्रेन हुगली की गहराइयों में उतर रही थी, खिड़की के बाहर का नजारा बदलने लगा। अवनी खिड़की से सटकर बैठी थी, जहां से दूर दूर तक फैले हुए जंगल नजर आ रहे थे। धुंध के पीछे छुपे हुए बड़े बड़े पेड़ और काली मिट्टी के उन मैदानों में बरगद के पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई उलझे हुए बाल हों। ट्रेन ने जब घाटालपुर के छोटे से सुनसान स्टेशन पर रुकी तो डिब्बे का दरवाजा खुलते ही एक भारी हवा का झोंका अंदर आया। वो हवा सामान्य नहीं थी। उसमें गीली मिट्टी की नमी, की तीखी गंध और कहीं पास में ही जलती हुई चिताओं की कड़वी राख का मिला जुला एहसास था। आनंदी ने स्टेशन के फर्श पर कदम रखा और उसे लगा जैसे जमीन के नीचे से किसी ने उसे पुकारा हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं।
स्टेशन के कोने में एक पुरानी घंटी हवा से हिली। टन टन। वो आवाज एक चेतावनी जैसी थी। वहां से सब लोग अपनी गाड़ी में बैठे और विजय गाड़ी चलाने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वैसे ही दूर अंधेरे में हुगली नदी का पानी खामोशी से बह रहा था, जैसे किसी पुराने राज को अपने भीतर समेटे हुए अपनी नई शिकार का इंतजार कर रहा हो। अवनी ने अपना पल्लू कस लिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि घाटालपुर गांव बहुत सुनसान सा क्यों है। धीरे धीरे वो सब उस बंगले की ओर बढ़ने लगे। हुगली नदी के ठीक किनारे स्थित वो भूत बंगला अपनी विशाल ब्रिटिश वास्तुकला के साथ किसी डरावने राज को अपने अंदर समेट खड़ा था। ऊंची दीवारें, नुकीले खंभे और लोहे का वो विशाल दरवाजा जिस पर जंग ऐसे चढ़ी थी जैसे सूखा हुआ खून हो। विजय ने जैसे ही कार रोकी, एक अजीब सा सन्नाटा पूरे परिवार को अपनी गिरफ्त में ले लिया। यहां हवा में नदी की नमी तो थी, पर वो ठंडी नहीं बल्कि किसी लाश की छुअन जैसी चिपचिपी थी। जैसे ही विजय ने बंगले की भारी लोहे के दरवाजे की दहलीज पर कदम रखा और कुंडी खोली, एक पुरानी चून चर्राती आवाज गूंजी जो खाली कमरों में देर तक सिसकती रही। अवनी और विजय के पीछे चलती हुई आनंदी जैसे ही मुख्य द्वार के अंदर आई, उसके कदम वहीं जम गए। एक तीखी लहर उसके पैरों के तलवों से होती हुई सीधा रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गई। उसे महसूस हुआ कि कमरे के कोने, वे ऊंचे रोशनदान और दीवार पर टंगी धूल भरी तस्वीरें उसे पहचानती हैं। वो पत्थर का फर्श जिस पर अब धूल की मोटी परत थी, आनंदी के पैरों को एक डरावने देजावू का एहसास करा रहा था। उसे लगा जैसे वो यहाँ पहले कभी आ चुकी है, या शायद इस घर की दीवारों ने उसे सालों पहले पुकारा था। उसकी आंखों के सामने धुंधले चेहरे नाचने लगे, पर वो उन्हें पकड़ नहीं पा रही थी। तभी अचानक घर के भीतर का तापमान कई डिग्री गिर गया। अवनी ने अपनी बाहों को सहलाते हुए कहा, इतनी ठंड मार्च के महीने में? अगली सुबह सूरज की रोशनी भी उस बंगले की दहशत को कम नहीं कर पाई। विजय मजदूरों के साथ बगीचे की सफाई का मुआयना करने निकला। जैसे ही वे बंगले के पिछले हिस्से में स्थित बगीचे की झाड़ियों के पास पहुंचे, वहां का नजारा देखकर मजदूरों के हाथों से फावड़े छूट गए। बगीचे के बीचों बीच एक घेरे में कुल 27 कौवों के शव पड़े थे। उन पक्षियों को किसी शिकारी ने नहीं मारा था। उनका दृश्य विभत्स था। हर एक कौवे का पेट बड़ी सफाई से बीच से चीरा गया था और उनके भीतर मांस की जगह शंख की सफेद चूड़ियां ठूंस ठूंस कर भरी गई थीं। कौवों की सूखी हुई आंखें आसमान की ओर ताक रही थीं। सड़ती हुई लाशों पर एक भी मक्खी नहीं थी, जो इस बात का संकेत था कि यह प्रकृति का नाम नहीं बल्कि किसी घृणित तांत्रिक क्रिया का परिणाम था। आनंदी ने जब यह देखा तो उसका जी मिचलाने लगा। शंख की चूड़ियां बंगाल में सुहाग का प्रतीक होती हैं, पर यहां वे मौत का श्रृंगार लग रही थीं। विजय ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। शायद किसी जंगली जानवर या स्थानीय लड़कों की शरारत होगी। उसने मजदूरों को उन्हें हटाने का आदेश दिया, पर स्थानीय मजदूरों के चेहरों पर खौफ साफ था। वे आपस में कुछ बुदबुदा रहे थे और बार बार बंगले की ओर देख रहे थे। दोपहर होते होते विजय बंगले के भीतर मरम्मत के काम के लिए फर्श की पुरानी लकड़ियों की जांच करने लगा। हॉल के बीचों बीच एक जगह फर्श थोड़ा उभरा हुआ था। विजय ने जैसे ही कुल्हाड़ी से उस लकड़ी को उखाड़ा, नीचे एक छोटी सी खो नजर आई। धूल और मकड़ी के जालों के बीच कुछ चमक रहा था। विजय ने हाथ डालकर उसे बाहर निकाला। वो पुरानी चांदी की पायलें थीं। उनमें लगी घुंघरू काली पड़ चुकी थीं, लेकिन जैसे ही विजय ने उन्हें हिलाया, उनकी आवाज सामान्य नहीं थी। घुंघरू की वो खनक तीखी और किसी की चीख जैसी महसूस हुई। उस रात घाटलपुर पर काली अमावस्या सी छाया छा गई। हुगली नदी का पानी किनारों से टकराकर एक अजीब सी फुसफुसाहट पैदा कर रहा था। पूरा परिवार सो चुका था, पर अवनी की आंखें छत को ताक रही थीं। रात के लगभग 2 बज रहे होंगे जब उसे वो आवाज सुनाई दी, चन चन चन। शुरुआत में लगा कि शायद कोई चल रहा है, पर जैसे जैसे आवाज करीब आई, अवनी को एहसास हुआ कि यह सामान्य पैरों की चाप नहीं है। यह आवाज फर्श के ऊपर से नहीं बल्कि दीवार के भीतर से या शायद छत के ऊपर से आ रही थी। वो खनक धातु की नहीं थी। वो ऐसी आवाज थी जैसे सूखी हुई हड्डियां आपस में टकरा रही हों। हर चन चन के साथ एक धीमी सी कराह सुनाई देती थी,
जैसे कोई अदृश्य स्त्री भारी बोझ तले दबी हुई उन सड़ती हुई हड्डियों को घसीट रही हो। अवनी ने कंबल को कसकर पकड़ लिया। कमरे के अंधेरे कोने में उसे महसूस हुआ कि परछाइयां हिल रही हैं। वो आवाज अब उसके कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर रुक गई थी। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि अवनी को अपनी ही पलकों के झपकने की आवाज सुनाई देने लगी। तभी दरवाजे के नीचे की दरार से एक ठंडी काली धुएं जैसी धुंध कमरे के अंदर रेंगने लगी। अवनी चिल्लाना चाहती थी, पर उसका गला जैसे किसी ने बर्फीले हाथों से जकड़ लिया था। बाहर सन्नाटे को चीरते हुए हुगली की ओर से किसी के रोने की बहुत धीमी आवाज आई, जो धीरे धीरे एक हिंसक हंसी में बदलने लगी। रात की वो डरावनी हंसी हुगली की लहरों में कहीं विलीन तो हो गई, लेकिन सुबह तक घर की हवा में एक अजीब सा स्वाद घुल गया था, खून का स्वाद। कल रात की वो हड्डियों के टकराने वाली आवाज अवनी के कानों में अभी भी गूंज रही थी, पर सूरज की पहली किरण के साथ वो खुद को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि शायद ये सब पुराने घर का वहम है। लेकिन अवनी के लिए वो रात किसी भयानक तबाही की दस्तक थी। जैसे ही रात का तीसरा पहर शुरू हुआ था, अवनी एक ऐसी गहरी नींद में उतर गई थी जो नींद नहीं बल्कि किसी सम्मोहन जैसा था। उसे सपने में दिखा कि वो बंगले के पिछवाड़े एक बंद तहखाना में खड़ी है। चारों तरफ घना कोहरा था, इतना गाढ़ा कि हाथ को हाथ न सूझे। तभी तहखाना के बीच से एक आकृति उभरने लगी। वो एक स्त्री थी, पूरी तरह नग्न, जिसका शरीर लाल खून से स्नान किया हो। उसके लंबे उलझे हुए बाल सांपों की तरह तैर रहे थे। जब उस आकृति ने अपना सिर उठाया तो अवनी की चीख गले में ही फंस गई। उस स्त्री की आंखें नहीं थीं, बल्कि उन गड्ढों में दहकते हुए अंगारे भरे थे, एक ऐसी लाल रोशनी जो सीधे आत्मा को झलसा रही थी। वो आकृति बिना बोले अवनी की ओर हाथ बढ़ा रही थी। उसके नाखूनों से लाल खून टपक रहा था। वो अवनी को अपनी ओर खींच रही थी। अवनी ने महसूस किया कि उसके पैर अपने आप तहखाना के और अंदर चले जा रहे हैं, और वो काली आकृति उसके कान के पास आई और एक ऐसी ठंडी फुसफुसाहट की जिससे अवनी का खून जम गया। अतुलनीय भेंट, अब मेरा अंश वापस दे। नहीं। अवनी एक झटके से उठ बैठी। वो पसीने से तरबतर थी। बाहर भोर की हल्की रोशनी फैल रही थी। उसने राहत की सांस लेनी चाहिए, पर तभी उसे अपने पेट के निचले हिस्से में एक असहनीय मरोड़ उठने वाला दर्द महसूस हुआ। वो दर्द साधारण नहीं था। ऐसा लगा जैसे कोई भीतर से उसके अंगों को आरी से काट रहा हो। उसने कांपते हाथों से अपनी चादर हटाई। सफेद मलमल की वो चादर बीच से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। खून का एक गहरा गाढ़ा धब्बा फैलता जा रहा था। अवनी का चेहरा मौत जैसा सफेद पड़ गया। उसकी चीख पूरे बंगले में गूंज उठी। 2 घंटे के भीतर अफरा तफरी मच गई। विजय पागलों की तरह शहर से डॉक्टर लेकर आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बिना किसी चोट, बिना किसी बीमारी या बिना किसी चिकित्सकीय कारण के अवनी का 3 महीने का गर्भ गिर चुका था। डॉक्टर भी हैरान थे। उनका कहना था कि सब कुछ सामान्य था, फिर अचानक ऐसा रक्तस्राव असंभव है। विजय टूट चुका था। वो खुद को शांत करने के लिए बाथरूम में गया और ठंडे पानी से अपना चेहरा धोने लगा। जैसे ही उसने तौलिए से मुंह पूंछा और सामने लगे पुराने धुंधले दर्पण में देखा, उसका दिल धड़कना भूल गया। दर्पण के भीतर उसके ठीक पीछे वही विभत्स स्त्री खड़ी थी जिसका वर्णन अवनी ने सिसकते हुए किया था। उसके शरीर से टपकता हुआ खून दर्पण की सतह पर भी दिखाई दे रहा था। वो स्त्री विजय को देख रही थी और उसके कटे हुए होठों पर एक दरिद्र मुस्कान थी। विजय झटके से पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और गिरते हुए पानी की टप टप आवाज।
जब उसने वापस आईने में देखा तो वहां केवल उसका अपना डरा हुआ चेहरा था, लेकिन आईने के कांच पर एक धुंधला सा खूनी हाथ का निशान अभी भी मौजूद था। अवनी की आंखों में अब वो चमक मर चुकी थी और उनकी जगह एक शून्य ने ले ली थी। वो घंटों तक अपने कमरे के बड़े से आदमकद आईने के सामने बैठी रहती। वो रोती नहीं थी, ना ही किसी से बात करती थी। आनंदी ने जब कमरे का दरवाजा खोला तो उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। अवनी आईने के सामने बैठी थी, पर उसका शरीर स्थिर था और उसकी गर्दन धीरे धीरे बहुत ही अप्राकृतिक और अजीब कोण पर मुड़ रही थी। उसकी हड्डियां टूटने की चटक चटक आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो अपनी गर्दन को लगभग 180 डिग्री तक घुमाकर पीछे की ओर देख रही थी, जहां आनंदी खड़ी थी। अवनी की आंखों में वो परिचित ममता नहीं थी, बल्कि एक हिंसक जानवर जैसी भूख थी। इधर बाहर का माहौल और भी बिगड़ चुका था। विजय ने जिन स्थानीय मजदूरों को काम पर लगाया था, उन्होंने एक साथ काम छोड़ दिया। ठेकेदार का चेहरा डर के मारे पीला था। उसने विजय से कहा, बाबू, हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। ये कोई साधारण खंडहर नहीं है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि ये भूत बंगला है, दमोरी का घर है। यहाँ जो भी आता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर उसका वंश मिट जाता है। ये जमीन खून मांगती है साहब, यहाँ से भाग जाइए। विजय ने चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वे लोग अपने औजार वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। शाम ढलते ही बंगले पर फिर से वही भारीपन छा गया। आनंदी रसोई में बैठी थी जब उसने खिड़की से बाहर देखा। बगीचे के उस हिस्से में जहां कौवे मिले थे, मिट्टी अपने आप ऊपर नीचे हो रही थी। उसे लगा जैसे जमीन के नीचे से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। तभी उसे अवनी के कमरे से एक धीमी लयबद्ध आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लोरी गा रहा हो, पर वो लोरी नहीं बल्कि किसी प्राचीन और तामसिक मंत्र का उच्चारण था। बंगले ने अपना पहला भोग ले लिया था, पर उसकी भूख अभी शांत नहीं हुई थी। उसे तो अभी पूरे कुल को अपने आगोश में लेना था। अवनी के गर्भपात के बाद पूरे घर में एक मातम पसरा था, पर यह मातम शांत नहीं बल्कि बेचैन करने वाला था। आधी रात के करीब विजय की आंखें अचानक खुली। उसे महसूस हुआ कि उसके बगल वाला बिस्तर खाली है। उसने हाथ बढ़ाकर देखा तो चादर बर्फीली ठंडी थी, जैसे अवनी वहां घंटों से ना हो। विजय हड़बड़ाकर उठा और टॉर्च जलाकर पूरे कमरे में रोशनी फैलाई। अवनी वहां नहीं थी। कमरे का दरवाजा आधा खुला था और बाहर गलियारे में सन्नाटा पसरा था। जैसे ही वो बाहर निकला, उसकी टॉर्च की रोशनी सफेद दीवारों पर पड़ी और उसके हलक से एक दबी हुई चीख निकल गई। सफेद चूने वाली दीवारों पर जगह जगह खून के ताजे छींटे ऐसे उभरे थे जैसे किसी ने अभी अभी वहां कोई नस काटी हो। उन छींटों का कोई स्रोत नहीं था, वे ईंटों के भीतर से खुद ब खुद रिस रहे थे। विजय भागते हुए नीचे रसोई की ओर बढ़ा, जहां से उसे किसी चीज के कुतरने की अजीब सी आवाज आ रही थी। रसोई का नजारा किसी को भी पागल करने के लिए काफी था। फर्श पर अंधेरे के बीच अवनी बैठी थी। उसकी रेशमी साड़ी धूल और कीचड़ से सनी थी। विजय ने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी उसके ऊपर डाली। अवनी के सामने कच्ची मछलियों का एक ढेर पड़ा था, जो सुबह ही बाजार से लाई गई थी। वो अपने हाथों से उन कच्ची मछलियों के मांस को फाड़ रही थी और कच्चा ही चबा रही थी। उसके चेहरे पर खून और चिपचिपे स्केल्स लगे थे। अवनी, विजय की आवाज फटी हुई थी। अवनी धीरे से मुड़ी। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह से गायब हो चुकी थीं। सिर्फ सफेद हिस्सा चमक रहा था। उसने एक डरावनी दोहरी आवाज में बात की। एक आवाज अवनी की थी और दूसरी किसी बूढ़ी मरणासन्न स्त्री की, जो गहरे कुएं के भीतर से गूंज रही हो। भूख, बहुत पुरानी भूख है विजय। इस शरीर को तो बस अभी चखा है, इसे भरना अभी बाकी है। उसने अपनी गर्दन को फिर से उसी डरावने कोण पर घुमाया
और एक ऐसी हिंसक हंसी हंसी कि रसोई के कांच के बर्तन अपने आप चटक कर बिखर गए। इससे पहले कि विजय उसे पकड़ पाता, वो एक अलौकिक गति से उठी और पिछवाड़े के दरवाजे से बाहर भाग गई। मां, जल्दी आओ, अवनी पागल हो गई है, विजय चिल्लाया। आनंदी और लता बाहर आए, लेकिन अवनी तब तक अंधेरे में ओझल हो चुकी थी। वे सब टॉर्च लेकर उसके पीछे भागे। अवनी सीधे बंगले से सटे उस पुराने शमशान की ओर जा रही थी। शमशान पहुंचते ही जो दृश्य उन्होंने देखा वो उनके सपनों में हमेशा के लिए बस जाने वाला था। अवनी ने अपने शरीर के सारे वस्त्र त्याग दिए थे और पूरी तरह नंगी होकर एक जलती हुई चिता के पास खड़ी थी, जिसकी आग अभी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई थी। वो पागलों की तरह चिता की गर्म राख को अपने शरीर पर मल रही थी। उसके मुंह से अजीब सी भाषा में शब्द निकल रहे थे, शायद कोई प्राचीन बांग्ला तंत्र मंत्र। वो राख को अपने चेहरे, बालों और सीने पर ऐसे लगा रही थी जैसे वो कोई पवित्र भस्म हो। तभी घर का पालतू कुत्ता टाइगर, जो उनके साथ भागते हुए आया था, अचानक अवनी पर भौंकने लगा। वो वफादार जानवर शायद अपनी मालकिन को पहचान नहीं पा रहा था। अवनी ने मंत्र पढ़ना बंद किया और धीरे से कुत्ते की ओर मुड़ी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अवनी ने एक चीते जैसी छलांग लगाई और उस बड़े कुत्ते को गर्दन से दबोच लिया। उसके भीतर इंसानी ताकत नहीं, बल्कि किसी पिशाचनी की ऊर्जा थी। खौफनाक सन्नाटे के बीच टाइगर की एक अंतिम चीख गूंजी। अवनी ने अपने दांतों से उसकी गर्दन को फाड़ दिया। गर्म खून की फुहारें उसके चेहरे पर पड़ीं। उसने कुत्ते के उस ताजे खून को अपने हाथों में भरा और उसे अपने सिर पर डालते हुए खुद का अभिषेक करने लगी। वो शमशान की राख और खून में सनी हुई किसी भयानक काली शक्ति की प्रतिमूर्ति लग रही थी। विजय वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसका मानसिक संतुलन जवाब दे रहा था। आनंदी खड़ी थी, उसकी रूह कांप रही थी। वो अपनी बेटी को देख रही थी, पर उसे अपनी याददाश्त की परतों के पीछे कुछ बहुत डरावना महसूस हो रहा था। उसे बचपन की एक धुंधली तस्वीर याद आई। एक कमरा, काली राख और खून से नहाई हुई एक स्त्री, पर वो याद अधूरी थी। वो जितना याद करने की कोशिश करती, उसके सिर में सुइयां सी चुभने लगती थी। वो भूल चुकी थी कि उसके माता पिता ने इस मिट्टी में क्या किया था। अब अवनी शमशान की मिट्टी पर लेटी हुई थी। उसकी सांसें भारी थीं। उसने बंगले की ओर हाथ फैलाया और फुसफुसाई, दामोरे, मां, मैं आ रही हूं। आकाश में बिजली कड़की और पहली बार बंगले के भीतर से दर्जनों काली छायाएं उभर कर नीचे की ओर रेंगने लगीं। शमशान की उस खौफनाक रात के बाद घाटालपुर का सूरज जैसे बादलों के पीछे ही छिप गया। अवनी को जब विजय और उसके लोग वापस बंगले में लाए तो वो बेसुध थी, लेकिन उसके शरीर से चिता की राख और सूखे खून की गंध नहीं जा रही थी। घर की दीवारों से रिश्ता हुआ खून अब काले धब्बों में बदल चुका था, जो देखने में किसी प्राचीन लिपि की तरह लग रहे थे। अवनी की हालत अब इंसान से परे हो चुकी थी। वो सोती नहीं थी, बस अंधेरे कमरों के कोनों में दुबक कर बैठती और अपनी ही त्वचा को नाखूनों से खुरचती रहती। उसकी बिगड़ती स्थिति और घर में फैलती अपशकुनी ऊर्जा को देख विजय की मां लता देवी ने शहर से अपने कुल गुरु नारायण प्रसाद को बुलाने का फैसला किया। नारायण प्रसाद शास्त्रों के ज्ञाता थे और नकारात्मक शक्तियों के निवारण में सिद्ध माने जाते थे। जब गुरु नारायण प्रसाद की गाड़ी बंगले के लोहे के गेट के सामने रुकी तो दोपहर का समय था। फिर भी पूरे इलाके में शाम जैसा धुंधलका था। गुरुजी जैसे ही गाड़ी से उतरे, उनकी नजर बंगले की ऊंची मीनारों पर टिकी। उन्होंने अपनी रुद्राक्ष की माला कसकर पकड़ ली। जैसे ही उन्होंने बंगले की मुख्य चौखट की ओर कदम बढ़ाया, अचानक हवा का एक ऐसा बर्फीला झोंका आया जिसने भारी लकड़ी के दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। धड़ाक! गुरुजी वहीं ठिठक गए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उन्होंने चौखट पर अपना पैर रखने से मना कर दिया। विजय,
इस घर ने अपनी सांसें रोक ली हैं। गुरुजी की आवाज कांप रही थी। ये जमीन अब ईश्वर की नहीं रही। जो अंदर है वो किसी साधारण प्रेत की सीमा से बहुत ऊपर है। विजय के मिन्नतें करने पर गुरुजी ने हिम्मत जुटाई और दहलीज पर ही अपनी सुरक्षा चौकी सजाई। उन्होंने अपने थैले से एक अभिमंत्रित पीला नींबू निकाला। ये नींबू विशेष मंत्रों से सिद्ध किया गया था, जिसका काम घर के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखना था। अगर ये नींबू काटकर पीला ही रहता है तो स्थिति संभल सकती है, गुरुजी ने मंत्र पढ़ते हुए कहा। उन्होंने जैसे ही चाकू से नींबू के 2 टुकड़े किए, वहां मौजूद सबकी चीख निकल गई। नींबू के भीतर से कोई रस नहीं निकला, बल्कि वो कटते ही जलते हुए काले कोयले में तब्दील हो गया और उससे गाढ़ा बदबूदार खून रिसने लगा। उसी पल बंगले के भीतर का सन्नाटा एक हिंसक शूर में बदल गया। ऊपर की मंजिल से भारी कदमताल की आवाजें आने लगीं। आनंदी ने ऊपर देखा और उसका गला सूख गया। बंगले की छत की कड़ियों और अंधेरे कोनों से काली धुंधली आकृतियां नीचे की ओर लटक रही थीं। वे प्रेत मंडली थीं, सैकड़ों छायाएं जिनकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल थीं। वे छायाएं दीवार पर रेंगते हुए नीचे उतरीं और अवनी के कमरे के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया। वे अवनी की रक्षा कर रही थीं या शायद उसे बाहर जाने से रोक रही थीं। गुरु नारायण प्रसाद ने कांपते हाथों से गंगा जल छिड़कने की कोशिश की, पर जैसे ही जल की बूंदें हवा में उड़ीं, वे भाप बनकर उड़ गईं। घर के कोनों से एक साथ सैकड़ों फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, जो धीरे धीरे एक नाम में तब्दील हो गईं। दामोरी, दामोरी। गुरुजी ने अपना सामान समेट लिया। उनके चेहरे पर पराजय का खौफ था। उन्होंने विजय, लता और आनंदी की ओर मुड़कर देखा और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, ये मेरे बस का नहीं है। ये कोई भटकती हुई आत्मा नहीं, बल्कि महायोगिनी दामोरी का क्षेत्र है। यहाँ तंत्र की वो सीमा पार हो चुकी है जहाँ शास्त्र काम करना बंद कर देते हैं। इस तामसिक शक्ति को शांत करने का साहस केवल एक ही इंसान में है, वो जो चिताओं की आग से खेलता है। तुम्हें नदी के उस पार रहने वाले अघोरी शिवनाथ को खोजना होगा, वही इस विनाश को रोक सकते हैं। तभी अवनी के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अवनी चौखट पर खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे थे और उसके पैरों के पास वही प्रेत मंडली साए की तरह लिपटी थी। उसने गुरुजी की ओर देखकर एक ऐसी घृणित हंसी हंसी कि गुरुजी अपनी माला छोड़कर पीछे की ओर भागने लगे। आनंदी ने अपनी बेटी की उन लाल आंखों में देखा और उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये लड़ाई अब केवल उसकी बेटी की नहीं, बल्कि उस काले अध्याय की है जो सालों पहले इसी बंगले की मिट्टी में दफन किया गया था। वो राज जो अब अपनी कीमत वसूलने के लिए कब्र फाड़ कर बाहर आ चुका था। गुरु नारायण प्रसाद के भाग जाने के बाद बंगले में जो सन्नाटा पसरा, वो किसी शमशान की शांति से भी अधिक भयानक था। हवा में अब केवल सड़न और जलते हुए मांस की गंध बची थी। विजय जान चुका था कि अगर वे एक रात और इस छत के नीचे रहें, तो अगली सुबह कोई जीवित नहीं बचेगा। आनंदी ने कांपते हाथों से अवनी को पकड़ा, जिसके शरीर का तापमान अब किसी जलती हुई चिता जैसा गर्म था। आधी रात के काले साए में विजय और परिवार के लोग अवनी को लेकर उस दिशा में बढ़े जहां घाटालपुर का सबसे पुराना और प्रतिबंधित शमशान था। बंगले से 10 किलोमीटर दूर घने जंगलों और हुगली नदी के उफनते पानी के बीच वो स्थान था जिसे स्थानीय लोग नरक का द्वार कहते थे। रास्ता इतना संकरा और अंधेरा था कि टॉर्च की रोशनी भी पेड़ों की जड़ों में उलझकर दम तोड़ रही थी। अवनी रह रहकर किसी जंगली जानवर की तरह गुर्रा रही थी और उसके पीछे पीछे वही प्रेत मंडली छाया बनकर पेड़ों की टहनियों पर रेंग रही थी। शमशान के करीब पहुंचते ही हवा का रुख बदल गया। वहां की मिट्टी काली थी और हवा में राख का एक ऐसा बवंडर था जो आंखों में चुभ रहा था। नदी किनारे धधकती हुई एक लावारिस चिता के ठीक सामने वो बैठा था, अघोरी शिवनाथ।
शिवनाथ का व्यक्तित्व देखते ही रूह कांप जाती थी। उसका पूरा शरीर शमशान की ताजी भस्म से लिपटा हुआ था। गले में नरमुंडों की माला और सूखी हुई नसों और हड्डियों से पिरोया हुआ एक तंत्र यंत्र था। उसकी जटाएं जमीन को छू रही थीं और उसकी आंखें आधी बंद थीं, पर उनमें एक ऐसी अलौकिक शक्ति थी जो अंधेरे में भी चमक रही थी। वो अपनी धूनी के सामने बैठा था, जहां चिता की आग उसके चेहरे पर नाच रही थी। आ गए, रक्त का कर्ज उतारने वाले आ गए। शिवनाथ की आवाज किसी भारी पत्थर के रगड़ने जैसी गूंजी। उसने आंखें नहीं खोली, पर उसे सब पता था। विजय उसके चरणों में गिरकर गुहार लगाई, बाबा, मेरी पत्नी को बचा लीजिए, ये शक्ति उसे निगल जाएगी। शिवनाथ धीरे से उठा। उसके हिलने मात्र से ही आसपास के पेड़ों पर बैठे उल्लू एक साथ चीखने लगे। वो धीरे धीरे अवनी की ओर बढ़ा। अवनी, जिसके भीतर दामोरी का वास था। शिवनाथ को देखते ही उसके मुंह से एक ऐसी तीखी और हिंसक गर्जना निकली जो इंसानी गले से निकलना असंभव था। दामोरी की शक्ति ने अवनी के शरीर को झटके से हवा में ऊपर उठा लिया। शिवनाथ के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने अपनी धूनी से एक मुट्ठी गर्म भस्म उठाई और कुछ गुप्त मंत्रों का उच्चारण किया। ओम ह्रीं श्रीं दामोरी। मंत्र की गूंज शमशान के सन्नाटे को चीरने लगी। शिवनाथ ने वो अभिमंत्रित भस्म पूरी ताकत से अवनी के माथे पर मार दी। जैसे ही वो अभिमंत्रित भस्म अवनी की त्वचा को छुई, उसके शरीर से नीले रंग का धुआं निकलने लगा। अवनी का शरीर बुरी तरह ऐंठने लगा। उसकी हड्डियां चटकने लगीं। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसके भीतर बैठी शक्ति दामोरी प्रचंड रूप से जाग चुकी थी। शमशान की आग अचानक 10 फीट ऊपर उठ गई। शिवनाथ ने अपनी जलती हुई आंखों से अब आनंदी की ओर देखा। आनंदी वहां जड़वत खड़ी थी। शिवनाथ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हवा में कुछ रेखाएं खींची। उसकी त्रिकाल दृष्टि जागृत हो चुकी थी। उसे इस शमशान के कोहरे के पार समय के पीछे छिपी वो हकीकत दिखने लगी जिसे इतिहास ने भुला दिया था। तू यहां की अजनबी नहीं है आनंदी। शिवनाथ की आवाज अब और भी गहरी और डरावनी हो गई थी। तेरे रक्त में बहने वाला खून इसी घाटालपुर की मिट्टी का गुनहगार है। देख, अपनी यादों के उस काले पर्दे को हटाकर देख। शिवनाथ ने एक विशेष तांत्रिक आह्वान किया, जिससे शमशान की राख हवा में उड़ने लगी और उन कणों के बीच आनंदी को अपनी आंखों के सामने पुराने दृश्य दिखने लगे। शिवनाथ ने गरजते हुए कहा, यह कोई साधारण प्रेत बाधा नहीं है। ये 1920 का वो पाप है जिसे तेरे पिता ने एक सौदे के रूप में बोया था। तू जिस बंगले को रिजॉर्ट बनाने आई है, वो वास्तव में तेरे पिता भानु प्रताप सिंह का वो वध स्थल है जहां उन्होंने एक सौदा किया था। आनंदी के पैरों तले जमीन खिसक गई। 1920, उसके पिता? वो बंगाल से कभी नहीं जुड़ी थी। फिर अघोरी ये क्या कह रहा था? शिवनाथ ने अवनी की ओर इशारा किया, जो अब मिट्टी में सिसक रही थी। दामोरी वो कीमत है जो तेरे रक्त ने मांगी थी, और अब वो अपना पूरा हिस्सा लेकर ही शांत होगी। आनंदी के मन के बंद दरवाजे अब एक एक कर खुलने लगे थे। उसे एक पुराने तहखाने की सीढ़ियां और वहां जलती हुई नीली मशालें याद आने लगी थी। अतीत का वो भयानक सच जिसे अघोरी के माध्यम से अब उजागर होना था, उस काली रात की सबसे बड़ी दहशत बनने वाला था। शमशान की राख और धुएं के बीच अघोरी शिवनाथ की आवाज किसी प्राचीन प्रलय की गूंज जैसी लग रही थी। उन्होंने अपनी धूनी से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और अचानक हवा में तैरती राख के कण एक स्क्रीन की तरह जुड़ने लगे और आनंदी की आंखों के सामने समय का पहिया 100 साल पीछे घूम गया। अघोरी ने अपनी त्रिकाल दृष्टि से उस सत्य को खींच निकाला जिसे समय की धूल ने ढक दिया था। देख आनंदी, शिवनाथ ने गर्जना की,
देख कि तेरी रगों में किसका खून बह रहा है और इस मिट्टी ने तुझे वापस क्यों बुलाया है। दृश्य साफ होने लगा। वर्ष 1920 का कालखंड, घाटालपुर का वही भव्य बंगला जो तब अपनी पूरी शानो शौकत में था। आनंदी ने देखा एक युवा पुरुष जिसके चेहरे की बनावट हूबहू उसके पिता भानु प्रताप सिंह जैसी थी। वो बेहद परेशान था। उसके पास धन था, जमीन थी, पर उसकी गोद सूनी थी। कुल का दीपक जलाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। भानु प्रताप के साथ खड़ी थी एक भयानक स्त्री, अघोरी दिव्या दत्त। उसके गले में इंसानी पसलियों की माला थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी तामसिक चमक। वो भानु प्रताप को बंगले के उस गुप्त तहखाने में ले गई जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती थी। तहखाने के बीचों बीच एक वेदी बनी थी जिस पर महायोगिनी दामोदरी की एक रौद्र प्रतिमा स्थापित थी, जिसकी जीभ बाहर निकली हुई और खून से लाल थी। एक हाथ में खड्ग, एक हाथ में खून का कटोरा, एक हाथ में कटा हुआ सिर और एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में था। सिर पर एक सोने का मुकुट था जिसके बीच में एक खोपड़ी लगी हुई थी और उसके पैरों के नीचे एक पिशाच पड़ा हुआ था और उसका एक पैर पिशाच के सीने पर रखा हुआ था। आनंदी, देख अपनी मां रंभा को। शिवनाथ की आवाज ने उसे झकझोर दिया। आनंदी ने कांपते हुए देखा कि उसकी मां रंभा उस मूर्ति के सामने नग्न होकर बैठी हैं। उसके चारों ओर तांत्रिक घेरे बने थे। भानु प्रताप ने मां ललिता दामोदरी से सौदा किया था। दिव्या दत्त ने भानु प्रताप के हाथ पर एक गहरा कट लगाया और उसका खून दामोदरी की प्रतिमा पर चढ़ाते हुए मंत्र पढ़े और उसके बाद पास में एक बकरे की बलि दी गई जिसके खून से पहले ललिता दामोदरी की उस मूर्ति को नहलाया गया और बाद में उस मूर्ति के खून से रंभा को नहलाया गया। उसके बाद रंभा के अंदर दामोरी मां ने प्रवेश किया। सौदा ये था कि दामोरी भानु प्रताप के कुल को एक संतान देगी, लेकिन अगर उसे संतान के रूप में अगर कोई लड़की हुई तो पहला अधिकार दामोरी का होगा। भानु प्रताप ने संतान प्राप्ति के लालच में वादा किया कि उनकी पहली संतान जो आनंदी थी वो दामोरी की दासी बनेगी, उसकी सेवा करेगी और अंत में उसी में विलीन हो जाएगी। जैसे ही आनंदी का जन्म हुआ, बंगले में खुशियां नहीं बल्कि मातम जैसा सन्नाटा छा गया। भानु प्रताप को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उन्होंने देखा कि पालने में लेटी नन्ही आनंदी के चारों ओर काली परछाइयां नाचती थीं। वो डर गए। उन्होंने दामोरी को धोखा देने का फैसला किया। वे रातों रात आनंदी को लेकर बंगाल छोड़कर भाग गए, उसे पुणे ले गए और उसका अतीत पूरी तरह मिटा दिया। उन्होंने आनंदी को कभी नहीं बताया कि वो कहाँ जन्मी थी, क्योंकि वो दामोरी के कोप से डरे हुए थे। तेरे माता बेटा तुझे बचाने के लिए नहीं भागे थे आनंदी, वे अपना वादा तोड़कर भागे थे। उन्होंने दामोरी का भोग चुराया था, पर शक्तियां भूलती नहीं हैं। वादा किसी कागज पर नहीं, रक्त पर लिखा गया था। आनंदी ये सब देख रही थी और उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। उसे अब याद आने लगा कि बचपन में उसे अक्सर सपने में एक अंधेरा कमरा और एक स्त्री की पुकार सुनाई देती थी, जिसे उसके पिता बुरा सपना कहकर टाल देते थे। वो कोई सपना नहीं बल्कि दामोरी की पुकार थी। दामोरी ने 100 साल इंतजार किया था। जब अवनी के पति विजय को वही प्रोजेक्ट मिला और वो वापस घाटालपुर आए तो वो संयोग नहीं था, वो वसूली का बुलावा था। भानु प्रताप मर चुके थे, पर उनका रक्त आनंदी में था और आनंदी का रक्त अवनी में। अचानक अवनी का शरीर, जो अब तक शांत था, बिजली की गति से खड़ा हो गया। उसकी आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो आनंदी की बेटी नहीं बल्कि स्वयं दामोरी की प्रतिध्वनि थी। वो आनंदी की ओर बढ़ी। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। भानु प्रताप ने मुझे धोखा दिया। अवनी के मुंह से निकली वो आवाज शमशान की आग को और भड़का गई। उसने मुझे मेरी दासी नहीं दी, उसने मुझे भूखा रखा। अब मैं अपना हिस्सा सूद समेत वापस लूंगी। वादा पीढ़ी से नहीं आनंदी, वादा रक्त से होता है और अब वसूली का समय आ गया है। अवनी के नाखून अब काले और लंबे हो चुके थे। उसने आनंदी के गले की ओर हाथ बढ़ाया। विजय चिल्लाया, पर शिवनाथ ने उसे रोक दिया। शमशान की मिट्टी कांपने लगी थी। अतीत का पाप अब वर्तमान की बलि मांग रहा है। आज रात या तो ये वंश खत्म होगा या फिर ये सौदा हमेशा के लिए पूरा होगा।
आनंदी अपनी बेटी की उन डरावनी आंखों में देख रही थी और उसे समझ आ गया था कि उसके माता पिता ने उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि खुद के डर से भागकर इस जाल में और गहरा फंसा दिया था। अब वो भाग नहीं सकती थी। शमशान की वो रात अब अपने चरमोत्कर्ष पर थी। हवा का रुख अचानक पलट गया। अब वो जंगल से नदी की ओर नहीं बल्कि नदी के भीतर से शमशान की ओर बह रही थी, अपने साथ हजारों मरे हुए जीवों की सड़ांध लेकर। अघोरी शिवनाथ ने अपनी जटाओं को खोल दिया और शमशान के बीचों बीच एक विशाल त्रिकोण घेरा बनाया। उन्होंने अपनी धूनी में मदिरा और शमशान की सूखी लकड़ियां डालीं, जिससे अग्नि की लपटें नीली और बैंगनी होने लगीं। घेरे के अंदर रहो, शिवनाथ की गर्जना गूंजी। आज प्रकृति के नियम बदलेंगे। आज दामोरी अपना पूर्ण रूप प्रकट करेगी। अवनी, जिसके भीतर 100 साल की अतृप्त भूख थी, अब इंसानी सीमाओं को तोड़ चुकी थी। उसके शरीर की हड्डियां कड़क कड़क की डरावनी आवाज के साथ बढ़ने लगीं। देखते ही देखते उसके 2 साधारण हाथों के पीछे से 2 और धुंधले मांसहीन हाथ उभरने लगे। उसका चेहरा अब अवनी का नहीं रहा, वह प्रचंड काला पड़ गया था और उसकी जीभ किसी नागिन की तरह लपलपा रही थी। यह महायोगिनी दामोरी का रौद्र चतुर्भुज रूप था। एक हाथ में अदृश्य खड्ग और दूसरे में एक कटे हुए सिर की छाया। रक्त, मुझे मेरा रक्त चाहिए। दामोरी की आवाज ने शमशान के पत्थरों को चटका दिया। शिवनाथ ने अपने हाथ में एक तांत्रिक शंख लिया और उसे जोर से फूंका। उसकी गूंज ने हवा में तैर रही प्रेत मंडली को तितर बितर कर दिया। दामोरी, रुक! शिवनाथ चिल्लाए। भानु प्रताप का अपराध रक्त का था और रक्त ही उसे चुकाएगा, पर निर्दोष की बलि से तेरी प्यास नहीं बुझेगी। जैसे ही दामोरी ने विजय की ओर झपट्टा मारना चाहा, आनंदी, जो अब तक खौफ से जड़वत थी, अपनी ममता की शक्ति से घेरे को तोड़कर बाहर निकल गई। वो सीधे उस भयानक आकृति के चरणों में गिर पड़ी। बस करो मां, बस करो। आनंदी के स्वर में वो दर्द था जो 100 सालों से दबा हुआ था। मेरे पिता ने छल किया, उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, पर मेरी बेटी निर्दोष है। वह तुम्हारा अंश है, तुम्हारा ही रक्त है। अगर तुम्हें दासी चाहिए थी तो मैं हूं, अगर तुम्हें बलि चाहिए तो मुझे ले लो, पर मेरे वंश को छोड़ दो। आनंदी ने अपना माथा शमशान की तपती मिट्टी पर टेक दिया। वह रो नहीं रही थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी दिव्य चमक थी। उसने दामोरी के उन काले ठंडे पैरों को पकड़ लिया। मेरे पूर्वजों के पाप की क्षमा मैं मांगती हूं, मुझे स्वीकार करो, पर मेरी अवनी को लौटा दो। उस क्षण एक चमत्कार हुआ। आनंदी का निस्वार्थ समर्पण और उसकी अगाध पीड़ा ने उस तामसिक ऊर्जा के वेग को थाम लिया। दामोरी की वह भयानक आकृति ठिठक गई। हवा का शोर धीमा पड़ गया। अवनी के भीतर से निकल रही वह हिंसक ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगी। महायोगिनी की वह लाल आंखें, जो अब तक केवल विनाश देख रही थीं, आनंदी के चेहरे पर टिक गईं। तांत्रिक जगत में ममता और पूर्ण समर्पण वो अस्त्र हैं जो सबसे शक्तिशाली श्राप को भी पिघला सकते हैं। शिवनाथ ने स्थिति को भांप लिया और तुरंत अपना तांत्रिक हस्त कौशल दिखाया। उन्होंने हवा में एक जलती हुई मशाल से रक्षा सूत्र बुना। दामोरी, संधि स्वीकार करो, शिवनाथ ने आह्वान किया। वंश का नाश नहीं, बल्कि वंश का समर्पण ही तेरी मुक्ति है। दामोरी ने अवनी के मुख से एक अंतिम मर्मभेदी आवाज निकाली, जो अब हिंसक नहीं बल्कि गहरी और रहस्यमयी थी। वादा पूरा होगा, पर मुक्ति मुफ्त नहीं मिलती। मुझे मेरा स्थान चाहिए। मुझे वो बंगला चाहिए जहां मेरे साथ वो सौदा हुआ था, और
हर साल जब हुगली का पानी चढ़ेगा, मुझे कच्ची मछली चावल और मुर्ग के खून का भोग चाहिए। अगर ये संधि मंजूर है तो ये वंश बचेगा। आनंदी ने बिना सोचे सर झुका दिया। मंजूर है। वह बंगला अब तुम्हारा मंदिर होगा। हम तुम्हारी सेवा करेंगे। अचानक एक जोरदार बिजली कड़की। अवनी का शरीर एक झटके से पीछे की ओर गिरा और वह बेहोश हो गई। उसके शरीर से वह काली छाया अलग होकर धुएं की तरह उस बंगले में समा गई। शमशान की आग शांत होकर राख में तब्दील हो गई। सन्नाटा फिर से छा गया। पर यह सन्नाटा डरावना नहीं, बल्कि एक भारी समझौते की गूंज था। शिवनाथ ने अपनी धुनी की राख उठाई और आनंदी के माथे पर तिलक लगाया। संधि हो गई है आनंदी। तूने अपनी बेटी को तो बचा लिया, पर अब हर साल तेरे वंश को यहां आना होगा। विजय ने अवनी को बाहों में भर लिया। उसकी सांसें चल रही थीं। शमशान की उस खौफनाक रात के बाद जब भोर की पहली किरण हुगली के मटमैले पानी पर पड़ी तो घाटालपुर की हवा बदली हुई थी। वो सड़ांध और भारीपन गायब था। उसकी जगह गीली मिट्टी और ताज़े पानी की एक सौंधी महक ने ले ली थी। विजय ने बेहोश अवनी को अपनी बाहों में समेटा और परिवार के साथ वापस उस बंगले की ओर बढ़ा, जो अब भूत बंगला नहीं रहा था, बल्कि एक जागृत शक्ति का निवास बन चुका था। विजय ने रिजोर्ट बनाने का अपना व्यावसायिक विचार पूरी तरह त्याग दिया। उसने जान लिया था कि कुछ इमारतें इंसानों के ऐशो आराम के लिए नहीं, बल्कि अदृश्य शक्तियों के विश्राम के लिए होती हैं। अगले ही दिन से बंगले के कायाकल्प का काम शुरू हुआ, पर इस बार कुदाल और फावड़े दीवारें गिराने के लिए नहीं, बल्कि एक देवस्थान बनाने के लिए चले। बंगले के उसी गुप्त तहखाने की सफाई की गई जहां 1920 में वो सौदा हुआ था। वहां की धूल और मकड़ी के जालों के नीचे से महायोगिनी दामोरी की वही प्राचीन मूर्ति मिली। विजय ने शहर के सबसे कुशल शिल्पकारों को बुलाकर वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। दीवारों पर अब खून के छींटे नहीं थे, बल्कि सिंदूर और चंदन के लेप से तांत्रिक यंत्र उकेरे गए थे। तहखाने की उन सीढ़ियों पर जहां कभी खौफ के साए नाचते थे, अब पीतल के दीपकों की कतारें जगमगा रही थीं। अवनी जब होश में आई तो वो शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ थी। उसके गर्भपात का वो घाव भर चुका था और उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। लेकिन एक बदलाव ऐसा था जिसे देखकर विजय और आनंदी की रूह सिहर जाती थी। अवनी की आंखों की पुतलियां, जो पहले सामान्य भूरी थीं, अब स्थायी रूप से गहरी काली और अथाह हो चुकी थीं। उन आंखों में देखने पर ऐसा लगता था जैसे आप किसी अनंत अंधेरी गुफा में झांक रहे हों। वो अब पहले जैसी चंचल अवनी नहीं रही थी। उसके व्यक्तित्व में एक ठहराव और एक रहस्यमयी गंभीरता आ गई थी। वो घंटों मंदिर के भीतर दामोरी की प्रतिमा के सामने मौन बैठी रहती, जैसे वो किसी गुप्त संवाद में व्यस्त हो। संधि के अनुसार आनंदी ने एक नया नियम बनाया। हर साल आनंदी के जन्मदिन पर, जो वास्तव में दामोरी के प्रतिशोध की वर्षगांठ भी थी, घाटालपुर में एक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान आयोजित किया जाने लगा। उस दिन पूरा बंगला फूलों और मशालों से सज जाता। ताज़े चावल, तली हुई मछली और कारण सुधा यानी मदिरा का भोग चढ़ाया जाता। वो खूनी भेंट जो कभी इंसानी जान मांगती थी, अब श्रद्धा और प्रतीकात्मक बलि में बदल चुकी थी। समय बीता और दामोरी बाड़ी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग अब वहां डर से नहीं, बल्कि मन्नतें लेकर आने लगे। घाटालपुर के वही मजदूर जो कभी वहां से भाग खड़े हुए थे, अब उसे दामोरी मंदिर के रक्षक के रूप में पूजने लगे। 1 साल बाद अवनी ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। उन बच्चों का जन्म ठीक उसी रात हुआ जब हुगली की लहरें उफान पर थीं। ताज्जुब की बात यह थी कि उन दोनों बच्चों के कंधों पर जन्मजात एक निशान था
जो बिल्कुल अघोरी शिवनाथ के उस तांत्रिक यंत्र जैसा दिखता था। शिवनाथ, जो अब भी शमशान की धूनी पर विराजते थे, एक बार बंगले आए और बच्चों को देखकर मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, दामोरी में केवल रक्षा का वादा नहीं किया था, उसने इस कुल को अपना पहरेदार बना लिया है। ये बच्चे इस मिट्टी और इस शक्ति के रक्षक बनेंगे। आज भी जब कभी घाटालपुर में अमावस की रात होती है और हुगली की हवाएं तेज चलती हैं, तो बंगले के झरोखों से वही चन चन की आवाज सुनाई देती है। पर अब वो आवाज डराती नहीं है। लोग जानते हैं कि महायोगिनी जाग रही हैं और अपने वंश की रक्षा कर रही हैं। आनंदी अब बूढ़ी हो चुकी है, पर वो हर शाम खुद मंदिर की जोत जलाती है। वो जानती है कि उसके पिता का पाप अब पुण्य की आग में जलकर राख हो चुका है। अतीत की वो डरावनी परछाई अब एक नई सुबह की धूप में विलीन हो गई है। घाटालपुर की वो सुबह अब हमेशा के लिए शांत थी, पर उस शांति के नीचे दामोरी का साम्राज्य हमेशा के लिए स्थापित हो चुका था। दोस्तों, अगर आपको कहानी सच में पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखना, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप चाहते हो ऐसी ही डरावनी, सच्ची लगने वाली कहानियां, तो जुड़े रहिए शैतानी रात के साथ। धन्यवाद।